गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को एवरेज चैप्टर का टाइप 5 लेकर आया हूं। चलिए देखिए, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। तीन संख्याएं हैं, उसमें जो पहली संख्या है वो दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या है ना तीसरी की तीन गुनी है। यदि उन तीनों का औसत 20 हो तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 54 और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी क्या है? 60। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसको हल करते हैं। फ्रेंड्स इसमें बोला है कि तीन संख्याओं में, तो मान लीजिए फ्रेंड्स ये मेरा पहली संख्या है, ये मेरी दूसरी संख्या है और ये मेरी तीसरी संख्या है। ओके ठीक है, बोल रहा है कि तीन संख्याओं में है ना, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या कितनी है? दो गुनी है। जो ये पहली है ये दूसरी की कितनी है? दो गुनी है। ठीक है, दो गुनीय है इसकी। और बोला कि दूसरी संख्या है वो तीसरी की तीन गुनी है। मतलब जो ए वाली जो संख्या जो दूसरी है वो तीसरी की क्या है? तीन गुनी है। ठीक है, तो यदि उन तीनों का औसत यानी एवरेज 20 हो तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। यानी माना अगर फ्रेंड्स अगर इसको हम x मान लेते हैं, तो अगर तीसरी को हम x मानते हैं तो इसमें क्या है? दूसरी जो संख्या है, मतलब जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की कितनी है? तीन गुनी है। मतलब तीन गुनी है, मतलब 3x है। ठीक है, 3x अभी ना हुआ। जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की तीन गुनी है। फिर बोल रहा है कि तीनों संख्या में पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या का दो गुनी है। जो पहला फर्स्ट वाली संख्या है वो दूसरी का दो गुनी है। मतलब ये अगर 3x है तो कितना हो गया? 6x। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने पहली संख्या 6x प्राप्त करी, हमने दूसरी संख्या 3x प्राप्त करी और तीसरी संख्या हमने x प्राप्त करी। तो बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत 20 है, यानी इसलिए औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह बोल रहा है कि हमारा कुल संख्याओं का योग मतलब कौन? 6x 3x और x, मतलब 6x प्लस 3x प्लस x का योग। और ये टोटल कितनी संख्या हुई मेरी? तो 1 2 3 तीन हुई। इनका एवरेज कितना दिया हुआ है? तो 20 दिया हुआ है। कितना दिया है? 20। फ्रेंड्स आते हैं इधर, तो इसको जोड़ते हैं। 6 3 9 1 10, यानी कितना हुआ? 10x बटा 3 हुआ फ्रेंड्स, बराबर 20। फ्रेंड्स अब ये मेरा इक्वेशन प्राप्त हो गया कि 10x बटा 3 बराबर 20। अब इसको क्या करेंगे यहां से कि दो बार में कट जाएगा, यानी x है ना बटा 3 बराबर 2 हुआ, इसलिए x बराबर 3 गुणे 2 बराबर 6। हमारा x की वैल्यू कितना आ गया? 6। अब क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल, यानी इसलिए योग बराबर सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 6x है। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे छोटी क्या है? x है। इसका योग कितना हुआ? 7x हुआ, यानी 7 गुणे x की वैल्यू हमने कितना निकाला? 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो 42। फ्रेंड्स अब हमारा आंसर टोटल आया कितना? 42। अब देखेंगे कि ऑप्शन में मेरा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इज हमारा सही है। फ्रेंड्स अब मैं अगला प्रश्न हल करने जा रहा हूं। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। तीन संख्याएं हैं फ्रेंड्स, उसमें पहली जो संख्या है दूसरी की दो गुनी है और तीसरी की तीन गुनी है। तो यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 हो तो पहली और तीसरी का अंतर कितना होगा? फ्रेंड्स ऑप्शन ए है 54, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 39.5, ऑप्शन डी 41.5। ठीक है फ्रेंड्स, आगे इसको हल करते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स तीन संख्या है मेरी, पहली दूसरी और ये रही तीसरी। बोल रहा है ना इसमें फ्रेंड्स कि पहली जो संख्या है दूसरी की कितनी है? दो गुनी है, यानी पहली जो संख्या है दूसरी की दो गुनी है। ठीक है,
और तीसरी की 3 गुनी है। ये पहली ही संख्या इसकी 2 गुनी है और इसकी 3 गुनी है। यानी फ्रेंड्स माना अगर इसको 2x मान लेते हैं, ठीक है, और इसको 3x मान लेते हैं, ठीक है, तो जो हमारी पहली संख्या कितनी हो जाएगी 6x। कैसे? बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। पहली जो संख्या है दूसरी की 2 गुनी है कि नहीं? ये 3x है, ये 6x, तो इसे 2 गुनी है। और बोल रहा है कि पहली ही संख्या जो पहली है इस तीसरी की 3 गुनी है, ये 2x है और ये 3x है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका औसत निकालते हैं। औसत कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए कुल संख्या कितनी है 6x प्लस 3x प्लस 2x बटा में 3, अब बराबर कितना है 49.5। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो जोड़ते हैं 6 3 9 2 11, यानी 11x बटा कितना हुआ 3 बराबर 49.5। फ्रेंड्स x बराबर 49.5 गुणे 3 हो गया बटा में 11, कट जाएगा फ्रेंड्स 4.5, ठीक है ना, और गुणा करिएगा तो आ जाएगा 13.5, ठीक है फ्रेंड्स। यानी x की वैल्यू हमारा कितना आ गया 13.5। बोल रहा है कि पहली और तीसरी का अंतर, इसलिए अंतर बराबर किसका किसका, बोला पहली और तीसरी, पहली यानी 6x, तीसरी मतलब 2x का अंतर कितना हुआ 4x, ठीक है, यानी 4 गुणे 13.5, तो 13 चौका 52 यानी 54, कितना बन जा 54 54। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए हमारा सही है।